बहरे हमल में तजारती जहाज़ पर हूसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक, 1 जख्मी। नायब वज़ीर आसिम इसाक डार की तस्दीक। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की वतन वापसी और जख्मी शहरी को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। दफ्तर खारजा ने कहा कि बाबुल मंदब में तजारती जहाज़ पर हूसियों का हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के हवाले से कायम इत्तेहाद का हिस्सा है। महफूज जहाज़रानी को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियाँ अदा करने को तैयार है। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड के वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू में कैनाल में गिरकर लापता मजीद 3 बच्चों की तलाश के लिए रिसर्च ऑपरेशन जारी। पीर के रोज बारातियों से भरा हुआ रिक्शा बेकाबू होकर मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिर गया था। 9 बच्चों समेत अब तक 12 अफराद की लाशें नहर से निकाली गई हैं। 11 अफराद को बचा लिया गया था। रहीम यार खान के इलाके अहमदपुर लम्हा में फायरिंग से कोच कबीले के सरदार समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के बाद फरार होने वाले मुल्जिमान का ताक़ुब जारी है। उमरकोट में 2 बहनों के मुबैन अगवा का मामला। मुगवी सानिया ने वीडियो बयान में कहा है कि उसने 10 अगस्त को कराची में हाई कोर्ट में आकिल किपरी से पसंद की शादी की है। वालिद की जानिब से दर्ज FIR झूठ पर मबनी है। छोटी बहन के अगवा का इल्जाम लगाकर उनके शौहर को फंसाया जा रहा है। सिंध हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। सानिया और जोया किपरी के अगवा का मुकदमा 9 अगस्त को वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। गुलशन इकबाल फर्नीचर मार्केट के करीब रिहायशी इमारत के अक़बी हिस्से से नौमौलूद की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि लाश 3 से 4 दिन पुरानी लगती है। नौमौलूद को इमारत की बालाई मंजिल से नीचे फेंकने के शवाहिद हैं। बच्चे का DNA सैंपल लिया गया। इमारत के रिहायशियों से तफ्तीश जारी। मलिर सिटी गुलशन कादिर से 3 टुकड़ों में लाश मिलने का मुकदमा दर्ज। शनाख्त के लिए मकतूल के चेहरे की तस्वीर नादरा भिजवा दी गई। DNA सैंपल भी ले लिए गए। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज से बहाल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस शाम को कोयटा पहुंचेगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक मरम्मत के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में जदीद गाड़ियाँ और आलात पुलिस के हवाले कर दिए गए। जदीद बुलेट प्रूफ APCs मुख्तलिफ अजला को मुहैया की गई हैं। KP पुलिस की 84 APCs को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। IG जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस को जदीद आलात से लैस किया जा रहा है। डॉक्टर निगत शाह की मुद्दत मुलाजमत में रिटायरमेंट से 2 दिन कबल 3 साल की तौसी। सिंध हुकूमत का डॉक्टर निगत शाह को जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर करने का फैसला। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का JSMU के वाइस चांसलर को फैसले पर फौरी अमल की हिदायत। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, शाम, कुवैत, उर्दन, इराक और फ़लस्तीन समेत कई ममालिक की मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली खुद मुख्तारी तस्लीम करने के कोलंबिया के फैसले की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कोलंबिया का फैसला बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी है, जिसके तहत गोलान पर इसराइली क़वानीन और इंतज़ामी इख्तियार को गैर कानूनी करार दिया गया था। सऊदी अरब, मिस्र और कतर ने वाज़ेह किया कि किसी भी मुल्क की जानिब से इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम करने से गोलान की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं होगी और ये इलाका बदस्तूर मकबूजा शामी अरब इलाका है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गोलान की पहाड़ियाँ शाम का अटूट हिस्सा हैं। मिस्र का इसराइल से मकबूजा शामी इलाके से इनखला का मुतालबा। कतर ने खबरदार किया कि गोलान पर इसराइली खुद मुख्तारी को यकतरफा तौर पर तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले में अमवात की तादाद 254 हो गई। अमवात में इजाफे का खदशा है। 1,500 इमारतों को नुकसान पहुंचा। 5 शहरों के अस्पतालों में रेड अलर्ट। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।
रूस में बहरे असवद के साहिली शहर नोवरोसिस्क में यूक्रेन के ड्रोन हमले से एक बच्चा हलाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। रूसी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रात हुए ड्रोन हमले में 4 कारोबारी इदारों और 20 से ज़ायद रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। जिम्बाब्वे में कश्ती उलटने के हादसे में कम से कम 15 अफराद हलाक, 27 लापता हो गए। लापता अफराद की तलाश जारी। हुक्काम के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होने के सबब तेज लहरों से टकराने के बाद कश्ती उलट गई। कश्ती में 114 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान और कुछ बच्चे भी सवार थे, जबकि कश्ती में मुसाफिरों की कुल गुंजाइश सिर्फ 90 अफराद की थी। जमहूरिया कॉन्गो में इबोला की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। हलाकतों की तादाद 2061 हो गई। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में इबोला के 4449 मुसद्दिका केसेस सामने आ चुके हैं। हुकाम के मुताबिक मौजूदा वबा का आगाज 15 मई को हुआ, ताहम इससे कई हफ्ते कबल ही वायरस फैलना शुरू हो गया था। यह कॉन्गो में इबोला की 70वीं वबा है, जिसको मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी वबा करार दिया जा रहा है। इंग्लैंड के कुछ इलाकों में जुमेरात को इंतहाई गर्मी पड़ने का इम्कान है। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने गर्मी के हवाले से एम्बर अलर्ट वार्निंग अपडेट कर दी। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक हेल्थ और सोशल केयर पर दबाव बढ़ने के साथ अमवात बढ़ने का भी खदशा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में कैफे, होटल्स और मॉल्स में मौसीकी चलाने पर फीस आयद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक तिजारती तौर पर मौसीकी चलाने के लिए दिसंबर से लाइसेंस फीस लागू होगी। म्यूजिक लाइसेंस की मुद्दत 1 साल होगी और उसकी तजदीद हर साल करवाना होगी। लाइसेंस के बगैर मौसीकी चलाने पर कार्रवाई होगी। नया निज़ाम गुलकारों के कॉपीराइट हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतारिफ करवाया गया है। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन के शिमाल पुर्तगाल में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से खेला जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तेहरान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी और अहम पैगाम पहुँचाया। पाक, सऊदी अरब, तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। ईरानी सदर ने कहा है कि पाक ईरान मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्कार मौत की तहकीकात। मीर रजा की फैमिली का पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। MLO के किरदार से मुतालिक भी तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि कई रोज़ गुजर जाने की वजह से लाश मिलने के मकाम से जियो फेंसिंग में मुश्किलात का सामना है। नई कमेटी स्मार्ट वॉच का मुकम्मल डेटा हासिल करने की कोशिश कर रही है। सेनेटर शहरी रहमान का आज़ाद कश्मीर में LA-15 में 9 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा कि इन इलाकों के अवाम ने इंतखाबात का बॉयकॉट किया था। लैंड स्लाइडिंग या दरख्त गिरने या रास्तों की बंदिश का मामला नहीं था। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर रीपोलिंग के फैसले पर नजरसानी करे। LA-15 में पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार का नतीजा बरकरार रखा जाए। और रावलपिंडी के नशीबी इलाकों ढोक, खब्बा और जावेद कॉलोनी आर्या मोहल्ले को क्लियर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का कहना है कि नाला लई में पानी की सतह मामूल पर आ चुकी है। नाला लई की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। वासा कमला हैवी मशीनरी के साथ फील्ड में मौजूद है। बारिश के बायस सोली फैमिली अस्पताल की OPD में दाखिल पानी की निकासी कर ली गई।